फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्ते कागज पर नहीं बनते भाग 1। पूजा पर बैठी रुचि लगातार बज रहे फोन की घंटी से परेशान हो अपने पति अविनाश को फोन देख लेने के लिए बोलकर आरती करने लगी। अविनाश फोन तक पहुंचे तभी फोन कट हो गया। कॉल नंबर देखते ही रिंग बैक किए। उधर से मोनिका की आवाज सुनते ही पूछ बैठे, क्या हुआ मोनिका, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी दीदी पूजा पर बैठी है। एक बार में इतने सारे कॉल देकर पूछ लिया। प्रणाम जीजू, सब ठीक है। दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए लगातार फोन कर रही थी। हाँ हाँ बोलो, किस बारे में करनी है? मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। उधर से मोनिका, दरअसल जीजू मुझे अपने सास ससुर के बारे में बात करनी है। मुझे अभी अभी पता चला है कि वो लोग 7-8 साल से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। सुनते ही अविनाश डांटते हुए बोले, उससे तुम्हें क्या, भाड़ में जाए वो लोग। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है भूल जाता है एक दिन खुद ही गिरना भी पड़ेगा। अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। प्लीज अब उन स्वार्थी लोगों के लिए आंसू मत बहाना। जीजू सुनिए तो सही, मोनिका अविनाश से मनुहार भरे लहजे में बोली। अविनाश गुस्से से लाल पीले होते हुए बोले, क्या सुनूं तुम्हारी यह इमोशनल बकवास? यदि इस बारे में बात करनी है तो मुझे नहीं करनी कोई भी बात। कहते हुए फोन कट कर दिया। मुझे सामने देखते ही बोले, समझाओ अपनी बेवकूफ बहन को। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उनके प्रति सहानुभूति खत्म नहीं होती। कहते हुए पैर पटक कर घर से बाहर चले गए। मोनिका यानी कि मोनिका मेरी छोटी बहन, स्वभाव से चंचल, मुंहफट, हंसमुख और उतनी ही कोमल और अति संवेदनशील। मोनिका और पंकज जुड़वा है। मोनिका जितनी अल्हड़ मस्तीखोर है, पंकज उतना ही गंभीर जिम्मेदार। दोनों जुड़वा होने के बावजूद भी एक दूसरे से एकदम विपरीत। मोनिका को बचपन से ही शादी का बहुत शौक था। पास पड़ोस में किसी की भी शादी हो, सज धज के सबसे पहले पहुंच जाएगी। हफ्तों से पापा को परेशान कर देती थी, फलाना की शादी है, मुझे भी नए कपड़े चाहिए, पापा लांचा ले दीजिए तो कभी लहंगा दिला दीजिए। मेकअप गहने सब के लिए घर सर पर उठाए रखेगी। मम्मी की नाराजगी मोल लेकर भी पापा उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। पढ़ाई छोड़कर उसे कोई भी काम करा लो, हंसते खेलते पूरा काम निपटा देगी। और थकान थकान की लेश मात्र भी लक्षण नहीं दिखेगा चेहरे पर। घर का तो छोड़ दो, पड़ोस में भी किसी की तबीयत पानी बिगड़ जाए तो खाने पीने से लेकर सेवा पानी सब कर देगी। पढ़ाई में जहीन होते हुए भी गंभीरता से नहीं लेती थी और इसी कारण मम्मी कुपित रहती थी। परंतु भाग्य का खेल देखिए, पंकज रात दिन किताबों में सर खपाए रखता और वो दिन भर खेल कूद कर भी पंकज के बराबरी में ही अंक लाकर 10वीं और 12वीं दोनों में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई। तब जाकर मम्मी के चेहरे पर राहत और सुकून देखने को मिला। इतना ही नहीं, बीकॉम फाइनल कंप्लीट होते होते इंटर बेसिस पर बैंक क्लर्क की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर स्टेट बैंक में जॉब भी ले ली। मेरी शादी हो चुकी थी। पंकज की जॉब लगते ही रिश्ते आने शुरू हो गए। पंकज 5 मिनट बड़ा था। मम्मी की इच्छा थी कि पहले बहू लाएगी फिर मोनिका की शादी करेगी, लेकिन पापा दोनों की शादी साथ ही करना चाहते थे। प्रकाश अंकल को जब मालूम हुआ कि पापा मोनिका के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तब खुद ही आगे बढ़कर अपने बेटे सचिन का रिश्ता लेकर आए। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? रिश्ता खुद ही चलकर आपके दरवाजे पर आ जाए। पापा मम्मी को छेड़ते हुए बोले, अनीता, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। देखो अब तो साबित भी हो गया। प्रकाश अंकल से हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। प्रकाश अंकल और पापा दोनों ही बैंक एम्प्लॉय हैं। हजारीबाग में दोनों एक ही बैंक में थे। एक ही मकान में हम दोनों का परिवार वर्षों तक किराएदार रहा था। सचिन और मैं कक्षा 8 तक एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं। माँ बताती है, जब पंकज और मोनिका 10 महीने के थे तब वह पापा के साथ हजारीबाग रहने आई थी और तब मैं 6 साल की थी। तब निर्मला आंटी के ही ऊपर छोड़कर दादी 10-15 दिनों के लिए गांव भी चली जाती थी। प्रकाश अंकल के 2 ही बच्चे थे, सौरभ भैया और सचिन। सौरभ भैया बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए। छाती से नीचे का पूरा हिस्सा सुन पड़ गया। घर पर ही अंकल उनके पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दिया था, लेकिन अक्सर उनके बीमार रहने से पढ़ाई बीच में ही छूट गई। हम 8वीं में पढ़ रहे थे, तभी पापा का ट्रांसफर खूंटी में हो गया। हम सब रांची आ गए। पापा रोज रांची से खूंटी आना जाना करते थे। 1 साल बाद अंकल का ट्रांसफर भी दुमका हो गया। पटना में उनका घर परिवार पहले से ही था, सो आंटी और बच्चों को पटना में शिफ्ट कर अंकल दुमका चले गए। लेकिन पापा और अंकल की दोस्ती वैसे ही बरकरार रही।
फोन से अक्सर बातें होती रहती थी। पापा के लिए रिश्ता बिन मांगी मुराद थी। अब वर्षों की दोस्ती हमेशा के लिए रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। सचिन रुड़की आईआईटी से इंजीनियर कर अमेरिका चला गया था। व्यवहार से मृदुभाषी, मिलनसार और बहुत ही सरल व्यक्तित्व का था। तब किसको पता था कि इस कोमल कमल की जड़ में कीचड़ ही नहीं वरन अविश्वास का दलदल भी है। बचपन में बहुत शरारती था। मोनिका को उसके पहनावे को लेकर अक्सर फुलवारी कहकर चिढ़ाया करता था। एक बार मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंककर उनको उड़ाने लगा। खुद तो भाग गया, मगर वहीं खेल रही मोनिका को मधुमक्खियों ने बुरी तरह काट लिया। उसका चेहरा सूज के भयावह हो गया था। कई दिन लगे सूजन उतरने में। मोनिका अपना चेहरा देखकर रोने लगती थी। अब मुझसे शादी कौन करेगा? प्रकाश अंकल उसको चुप कराने के लिए गोद में उठाकर कहते, रोना बंद करो मोनिका बेटा। सचिन ने मधुमक्खियों को छेड़ा था, तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। उनके इस आश्वासन पर छोटी सी मोनिका खिलखिलाकर हंसी थी। सचिन को मुंह चिढ़ाते हुए बोली, और मधुमक्खियों को उड़ाओ, जिनको भी काटेगी उन सभी से तुम्हारी शादी होगी, तब तुम्हें समझ आएगा। उसकी इस बात पर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। मुझे याद है, मैं उस समय मायके में ही थी। शादी तय हो जाने के बाद सचिन से जब पहली बार मोनिका की फोन पर बात हुई, तब वह खुशी से पागल हो गई थी। मुझे रात भर सोने भी नहीं दिया। बोली, दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सचिन से मेरी शादी होगी। देखो ना दी, इस तस्वीर में कितना हैंडसम लग रहा है। उसकी आवाज सुनो, उफ, गजब की कशिश है, मदहोश कर देने वाली। फिर बोली, दी, दोस्त तो वह तुम्हारा है, तुमसे शादी न करके मुझसे क्यों कर रहा है? कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, जैसे बचपन में बनाता था। टॉफी देकर मेरी सारी पेंसिलें हथिया लेता था। अपने आप से ही सवाल करती, अपने आप से ही जवाब भी देती। जरा सी चुप होती, मेरी आंख झपक जाती। अचानक बैठकर मुझे झकझोर कर उठाते हुए बोली, गजब हो दी आप, इस तरह बहन को बेहाल छोड़कर घोड़ा बेचकर कोई सोता है क्या? ये अमेरिका इतना दूर क्यों है दी? मुझे सचिन से पूछना है, मुझसे शादी क्यों कर रहा है? फिर बैठते हुए बोली, वहां तो अभी दिन होगा और सचिन ऑफिस में। दरवाजे के पास खड़ा पंकज उसकी बात सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। उसको हंसते देखते ही उठकर मम्मी पापा के पास चली गई। मोनिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसका वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा था। दिसंबर की ठिठुरती ठंड में भी सजने धजने में कोई कमी नहीं रहने दी। सचिन और मोनिका की जोड़ी देखकर सबकी आंखें ठहर गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पापा अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च किया था। विदा हो मोनिका अपने ससुराल पटना आ गई। सास ससुर सभी की लाडली बन गई। सचिन के व्यवहार से भी सभी बहुत खुश थे। छुट्टियां खत्म हो गई और अब सचिन के जाने का समय आ गया। मोनिका बहुत उदास थी। उसने जब सचिन से कहा कि वो भी साथ चलेगी क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी, तब सचिन ने कहा, मोनिका, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, मगर तुम्हारी जॉब का क्या होगा? कितनी मेहनत से मिली है तुम्हें यह जॉब। आज गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं मिल रही और तुम्हें मिली है तो तुम छोड़ना चाहती हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी वहां से 2 साल से अधिक नहीं रहना चाहता। बस इंतजार करो, मैं यहीं पर जॉब देख रहा हूँ। अवसर मिलते ही आ जाऊंगा। वैसे घूमने चलना है तो ले चलूंगा। बस तुम्हारा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए। उसकी किसी भी बात से मोनिका को शिकायत नहीं थी। उसकी सौम्यता और लच्छेदार बातें मोनिका की कमजोरी थी और वो चला गया। मोनिका से फोन पर बातें होती रहती। उसको खुश रखने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। मोनिका भी सचिन के जाते जमशेदपुर आ गई। उसकी पोस्टिंग वहीं पर थी। समय के साथ मोनिका भी सहज हो अपने काम में रम गई, इस प्रतीक्षा में कि पंकज की शादी में जब सचिन आएगा तब कुछ महीनों के लिए उसके साथ चली जाएगी। पंकज की शादी कुछ ही महीनों के लिए टल गई थी। उसके ससुराल में ऐन वक्त ही किसी की मृत्यु हो गई थी। सो होलिका दहन के बाद, मतलब नया संवत लगने के बाद ही शादी हो पाएगी। इसलिए शादी की तारीख घिसकर मई में चली गई। सचिन न आने के तमाम बहाने बनाने के बाद आखिरकार शादी में शामिल हुआ। पंकज के साथ ही मोनिका को मनाने के लिए दोबारा हनीमून पर ले गया। अपनी तरफ से मोनिका की सारी शिकायतें दूर कर कंपनी में इमरजेंसी का बहाना बना वापस चला गया। हम सब फिर से अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए। तभी एक दिन मम्मी को फोन आया कि मोनिका प्रेग्नेंट है और निर्मला आंटी भी उसके साथ जमशेदपुर में है। निर्मला आंटी बहू की नाजुक हालत देख सौरभ भैया को अंकल के हवाले छोड़ मोनिका की देखभाल के जमशेदपुर में ही रुक गई। बहुत मनोयोग से निर्मला आंटी बहू की सेवा में लगी थी। आखिर उनको दादी की पदवी जो मिलने वाली थी।
उनकी बातों से उनकी खुशी का अंदाजा लग जाता था। इधर अचानक एक दिन पंकज का दोस्त अमन उसे मिलने आया। शादी में न आ पाने के लिए खेद जता शादी की वीडियो दिखाने का आग्रह करने लगा। अक्षरा डिनर की तैयारी में व्यस्त हो गई। पंकज और अमन शादी की रिकॉर्डिंग देखने लगे। पंकज अपनी शादी में शामिल सभी लोगों का परिचय भी बताते जा रहा था। जैसे ही सचिन का परिचय मोनिका के पति के रूप में कराया, अमन का मुंह फटा का फटा रह गया। वो विचलित सा दिखा। उसके चेहरे पर सचिन को लेकर अजीब सी उलझन थी। पंकज ने जब कुरेद कर पूछा, क्या बात है अमन? सचिन को देखकर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अमन ने थोड़ा झिझकते हुए जो सच बताया, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन ने बताया कि वो भी अमेरिका की उसी कंपनी में काम करता है जिसमें सचिन काम करता है। कंपनी में सचिन उसका सीनियर है और वो पहले से ही शादीशुदा है। उसके एक 1.5-2 साल का बच्चा भी है। पंकज के अविश्वास जताने पर अमन ने कहा कि वह सबूत भी दे सकता है। मोनिका जैसे तुम्हारी बहन है वैसे मेरी भी है। इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? पंकज को गुस्से में देख समझाते हुए कहा, अभी इस बारे में किसी को मत बताओ, न अपने परिवार को न सचिन को। मुझे सारी जानकारी जुटा लेने दो, फिर सबको बताना। अमेरिका में अपने कॉन्टैक्ट के जरिए सचिन और उसकी पत्नी, बच्चे समेत सारी जानकारी पूरे पिक्चर सबूत के साथ मंगाकर पंकज को सौंप दिया। पापा मम्मी तक जब बात पहुंची, सब सकते में आ गए। मोनिका का 5वां महीना चल रहा था। उसको किस तरह बताया जाए? प्रकाश अंकल आंटी तो सुनने के बाद जैसे सुन से हो गए। उनकी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सचिन ऐसा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।